इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। जुल्म का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. करन 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 the detective। ये मिस्टर कार्तिक हैं और इनका ये कहना है कि एक्स मॉडल काम्या मल्होत्रा ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसका कत्ल हुआ था। राइट? राइट। मुझे लगता है कि फिल्म स्टार मैगजीन के एडिटर अंजलि ने उसका कत्ल किया। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर आपने अंजलि के सामने पहुंचकर यू टर्न लिया तो वो यू टर्न आपको सीधा सलाखों के पीछे ले जाएगा। अंजलि! अंजलि! जी सुधीर पांडे, PA टू मिस नेहा। जी जी हाँ जी हाँ। मैं करण हूं, करण द डिटेक्टिव। थोड़ी देर पहले आपसे फोन पे बात हुई थी। जी हाँ जी हाँ। बड़ी मेहनती हैं आपकी मैडम, रात के 3 बजे भी काम कर रही हैं। जी सर, वो कल सुबह हमारा इशू मार्केट में आता है शनिवार को, तो जब तक ये मैडम उसकी कॉपी नहीं देख लेती तब तक घर नहीं जाती। वैसे उनका कैबिन कहाँ है? इस तरफ। ओह, सो जाइए। ये अंजलि भी जाने कहाँ गायब हो गई है। जी नेहा जी? जी आप? करण, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ओ प्लीज, श्योर। थैंक यू। बाय द वे, क्या मैं जान सकती हूँ ऐसी क्या बात हो गई कि रात के 3 बजे आपको मुझसे मिलने यहाँ आना पड़ा? मिस नेहा, मिसेस अंजलि की मौत हो गई। What? जी हाँ। कब? कहाँ? कैसे? वैसे तो पहली नजर में देखने से लगता है कि उन्होंने छत पर से कूद कर अपनी जान दे दी, लेकिन हम जानते हैं कि उन्होंने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनकी हत्या हुई है। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? आखिर उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? यही जानने तो मैं आपके पास आया हूं मिस नेहा। हमें पता चला है कि मिसेस अंजलि किसी
सेंसेशनल न्यूज पर काम कर रहे थे। आप जानती हैं कि वो खबर क्या थी? मिस्टर कारण, अंजलि एक बहुत ही प्राइवेट जर्नलिस्ट थी ओके। और वो जिस भी स्टोरी पर काम करती थी उसे वो तब तक डिस्क्लोज नहीं करती थी जब तक कि वो उसकी फाइनल रिपोर्ट्स तैयार ना कर ले। इसीलिए मैं ये तो नहीं जानती कि वो इस वक्त कौन से स्कूप पे काम कर रही थी, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि आजकल वो फिल्म स्टार आनंद में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रही थी। और वैसे भी हम फिल्म जर्नलिस्ट फिल्म स्टार्स की लाइफ को काफ़ी डीपली मॉनिटर करते हैं। कभी कभी कोई ऐसी शॉकिंग न्यूज़ भी मिल जाती है तो मनमुटाव हो जाता है, लेकिन कोई स्टार किसी रिपोर्टर की जान ले ले, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हो सकता है कि मिसेस अंजलि ने मिस्टर आनंद की जीवन की किताब का कोई ऐसा काला पन्ना ढूंढ निकाला हो जो उनके सुनहरे भविष्य और उनके खूबसूरत चेहरे पर कालक पोते। ये तो तभी पता चलेगा जब ये पता चलेगा कि रिपोर्ट क्या थी। लगता है मुझे अंजलि की तरह आनंद की लाइफ में भी डीपली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। खैर, अगर आपको अंजलि की मौत के बारे में कुछ पता चले, कुछ भी, तो मुझे फोन जरूर कीजिएगा। श्योर। हेलो। हाँ, एक बुरी खबर है। अंजलि मैडम की मौत हो चुकी है। कल के इशू के फ्रंट पेज में ही उनकी फोटोग्राफ्स के साथ ये खबर छप जानी चाहिए। हाँ मोनिका, कुछ मिला? नहीं सर, ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला जो किसी पर शक डाल सके। हाउ इज दैट पॉसिबल मोनिका? देयर हैज टू बी समथिंग। अंजलि की लाश छोड़कर जब हम छत पर पहुंचे तो वहां दूर दूर तक किसी का कोई निशान नहीं था। घर की छत इतनी ऊंची है कि कोई कूद के जा भी नहीं सकता, और घर से छत तक सिर्फ एक ही सीढ़ी जाती है। वो तो है सर, सीढ़ी तो एक ही है। सीढ़ी एक नहीं, दो है। सर, अभी अभी मुझे घर के स्टोर रूम के पीछे लकड़ी की एक सीढ़ी मिली है। उसके जरिए भी छत पर पहुंचा जा सकता था। उसी सीढ़ी से उतरकर वो नीचे पहुंचा होगा राठी, लेकिन स्टोर रूम से बाहर कैसे निकला होगा? हम सब वहीं थे। सर, एक दरवाजा है जो घर के पिछले हिस्से में खुलता है। उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए स्टोर रूम से निकलकर हॉल से गुजरना पड़ता है। मिस्टर मनोज के बयान के मुताबिक जब वो अंजलि के पीछे पीछे छत पर गए, उस वक्त हिमानी हॉल में मौजूद थी जहां शूटिंग चल रही थी। अब अगर कातिल स्टोर रूम से निकलकर हॉल से गुजरते हुए पिछले दरवाजे की तरफ जाता है तो वो हिमानी की आंखों से बचकर नहीं जा सकता था। इसका मतलब कातिल कौन था हिमानी जानती थी। राठी, मोनिका को फौरन हिमानी की निगरानी के लिए भेजो, पर उसे पता नहीं चलना चाहिए दैट शी इज अंडर आवर सर्वेलेंस। ओके ओके। मोनिका जी, पता कीजिए कि इस वक्त हिमानी कहाँ है और उसके पीछे साई की तरह लग जाइए। ऑर्डर दे रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार। फिर ठीक है। Karan, the detective. Karan, the detective. आई एम सॉरी डार्लिंग, इससे पहले कि वो डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करते हुए मुझ तक पहुंचे, मुझे अपने खिलाफ सारे सबूतों को मिटाना पड़ेगा, और मेरी सबसे बड़ी राजदार हो तुम। तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा। आई एम सॉरी। करेक्ट, फुल लाइट्स। क्या हुआ सर, दोबारा करें क्या? नहीं 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 यार, ब्रेक के बाद करते हैं। ओके, ब्रेक। आप करण द डिटेक्टिव है ना? धन्यवाद हमारे जो इतना बड़ा सुपरस्टार मुझे जानता है। कहिए, यहाँ कैसे आना हुआ? आज रात 2 बजे
फिल्म स्टार मैगजीन की एडिटर अंजलि का। क्या हुआ अंजलि को? आप चुप क्यों हो गए? मिस्टर आनंद, अंजलि आपके बारे में कोई स्टोरी, कोई कहानी कर रही थी। जी हाँ। और मैंने यह भी सुना है कि उसके पास आपके कुछ ऐसे राज हाथ लग गए थे कि अगर वो पब्लिक के सामने आ जाते तो आपकी पब्लिक इमेज, आपके करियर की धज्जियां उड़ जाती। और आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने अंजलि को मार डाला? आपको कैसे पता चला कि अंजलि मर चुकी है? मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूं मिस्टर करण। एक एक्टर हूं, एक्टर। चेहरे के भाव पढ़ना मेरा पेशा है। सुबह के 6 बजे एक डिटेक्टिव मेरी शूटिंग पर आता है और अंजलि के बारे में मुझसे गोलमोल तरीके से बातें करता है। तो क्या मैं इसका मतलब नहीं समझता? आप वाकई एक्टर बहुत अच्छे हैं। खैर, आप मुझे ये खुद बताएंगे कि अंजलि के पास ऐसी कौन सी कहानी थी जिसकी वजह से उसकी जान गई, या फिर ये देखना चाहेंगे कि मैं डिटेक्टिव कितना अच्छा हूं? देखिए मिस्टर करण, मैं रात भर यहाँ शूटिंग कर रहा था। इस बात की मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है कि अगर आप मुझे कातिल समझते हैं। आपको जो जानना है आप जान सकते हैं। किसी तरह का कोई स्कूप नहीं था। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, मुझे शूट करने जाना है। किसे? अंजलि के कातिल को? सर। राठी, अभी सुपरस्टार आनंद यहां से निकलेगा। तुम उसके पीछे जाना और देखना वो कहां जाता है। ओके सर। मोनिका हिमानी की निगरानी पर है ना? यस सर, उसका फोन आया था। हिमानी अभी अपने घर पर ही है। ओके फाइन। सर, लगता है आनंद अपनी गाड़ी से जा रहा है। मैं इसके पीछे जाता हूं, तुम जरा निगरानी रखना। हो सकता है वो अपनी गाड़ी में ना गया हो। बहुत पुराना नुस्खा है आनंद बाबू, कई फिल्मों में दिखा चुका है। The detective. Karan. The detective.
क्या क्या सोचा था, छुट्टी मनाएंगे, खूब खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, लेकिन करण सर ने ऑटो ऑटो चलिए चलिए। हेलो करण साहब, मैं हिमानी के घर के बाहर पहुंच चुका हूं। हिमानी, ये क्या बेहुदा एसएमएस भेजा तुमने मुझे? हाँ, और दिन में इतना अंधेरा करके क्यों बैठी हो? सुनो हिमानी, सर ये She's dead. जहर खा के आत्महत्या की इसने। आनंद, हमारी लाख कोशिश के बावजूद अंजलि की रिपोर्ट प्रभाकर शेट्टी तक पहुंच गई है। उसे मेरे और तुम्हारे अफेयर के बारे में पता चल गया है। मैं तड़प तड़प कर मरना नहीं चाहती, इसलिए सुसाइड कर रही हूं। प्रभाकर शेट्टी, ये वही माफिया डॉन है ना सर? अब ये तो मिस्टर आनंद ही बताएंगे। क्यों मिस्टर आनंद, अब भी एक्टिंग करेंगे या? देखिए सर, आपको ऐसा लग रहा होगा कि अंजलि को रात को हिमानी ने धक्का दिया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जब मुझे पता चला कि अंजलि ये जान चुकी है कि मेरा और हिमानी का रिश्ता है और वो उसे छापने जा रही है, तो मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन हिमानी के साथ मिलकर मैंने अंजलि को मारने की साजिश नहीं की। मैंने हिमानी को आज अंजलि के घर भेजा था, फोटो खिंचवाने के बहाने, कि वो वहां जाकर अंजलि के पति के जरिए अंजलि को वो रिपोर्ट छापने से रोक सके। पर अंजलि हिमानी को वहां देखकर भड़क गई और उसने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। सर, अंजलि के पति मनोज के बयान के मुताबिक हिमानी के पास इतना वक्त नहीं था कि वो स्टोर रूम से पड़ी सीढ़ी उठाकर ऊपर छत पर जाती और मनोज के दरवाजा तोड़कर ऊपर छत में पहुंचने से पहले अंजलि को धक्का देती और मनोज के वापस नीचे आने से पहले वो वापस नीचे आ जाती। राठी, इसका मतलब यह हुआ कि जिसने मनोज की छत पर पहुंचने से पहले अंजलि को धक्का दिया, वो अंजलि को मारने के लिए पहले से छत पर मौजूद था। मौका मिलते ही उसने अंजलि को धक्का दे दिया और इत्तेफाकन हम वहां पहुंच गए और अपने आप को बचाने के लिए वो स्टोर रूम की सीढ़ियों से नीचे उतरा। शायद हॉल में हिमानी ने उसे देख लिया, लेकिन न जाने क्यों हिमानी ने हमें उसके बारे में कुछ नहीं बताया। अब उसने हिमानी को मारकर एक तीर से तो शिकार कर दिए। पहले अंजलि के कत्ल का जिम्मेदार हिमानी को ठहरा दिया और उसके बाद हिमानी को मारकर अपने जुर्म के अकेले चश्मदीद गवाह को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। राइट। देखो रशी,
ये मोनिका फोन क्यों नहीं उठा रही? करण, द डिटेक्टिव, करण, द डिटेक्टिव। अखबार वाला था सर। ये मीडिया वाले भी बड़े तेज हैं सर। अंजलि को मरे अभी चंद घंटे भी नहीं हुए और उन्होंने इसकी न्यूज़ छाप दी। जिस कवर पर लोगों की फोटो लगाती थी, आज उसी कवर पर खुद न्यूज़ बनकर चिपकी हुई है। राठी, ये मैगजीन सुबह का एडिशन है और ये आज रिलीज हुई है। सुबह ये रीडर्स तक पहुंचे, इसे छपना कब चाहिए? लगभग 12 बजे। लेकिन मैंने नेहा को अंजलि के मरने की खबर रात 3 बजे दी है और ये आज का एडिशन है। ये खबर आज के इस एडिशन में कैसे छप गई? सर, मोनिका। हाँ मोनिका, कहाँ गायब हो गई थी तुम? हाँ, गुड गुड गुड, वेल डन मोनिका, फैंटास्टिक। मोनिका तुम वहीं रुको, हम पहुंचते हैं। और ध्यान रखना, चिड़िया पिंजरे से उड़नी नहीं चाहिए। राठी, फौरन फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और यहाँ की फॉर्मेलिटीज पूरी करो, ओके? और आप मिस्टर आनंद, आप बाल बाल बच गए, वरना सारी स्टारडम थरी की थरी रह जाती। कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून से बच नहीं सकता। हमें हिमानी और अंजलि का कातिल मिल गया है। अरे करण साहब, आप इस वक्त यहाँ? यह सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। मतलब? आज छुट्टी वाले दिन? अरे भाई मोनिका, देख नहीं रही, रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। राठी, हमने इन्हें हिमानी की मौत की खबर अभी तक सुनाई नहीं, तो फिर ये उसकी मौत की रिपोर्ट कैसे तैयार कर सकती है? सर, ये अंतर्यामी है। अब कल रात की बात ही ले लीजिए, इन्हें पहले से ही पता चल गया था कि आप अंजलि की मौत की खबर लेकर आते ही होंगे। इसीलिए इन्होंने 12 बजे छपने वाली मैगजीन को 3 बजे तक छपने ही नहीं दिया। ये सब क्या कह रहे हैं आप? सबूत दे रहे हैं आपके जुर्म के खिलाफ। वैसे 1 घंटा पहले आप कहां थी मिस नेहा? वो सर यही होंगी, अपने ऑफिस में। वो तो इनकी जुड़वा बहन थी ना, जिसे मैंने हिमानी के घर से बाहर निकलते हुए देखा था। ओह, तो हिमानी का कत्ल इन्होंने नहीं, इनकी जुड़वा बहन ने किया था। सर, वो तो इस ऑफिस में ही आई थी, दिखाई क्यों नहीं दे रही? और उसे मैंने यहाँ से बाहर जाते हुए भी नहीं देखा। आपके आने तक तो मैं ऑफिस के बाहर ही खड़ी थी। बस मिस्टर करण, मैं जान चुकी हूं कि आपके पास मेरे खिलाफ काफी सबूत हैं। आई एक्सेप्ट कि मैंने ही अंजलि और हिमानी का कत्ल किया है। दरअसल कामिनी, जिसने अंजलि की वजह से आत्महत्या की, वो मेरी बहन थी। और कल जब मैं अंजलि का कत्ल करने उसके घर गई, तो इत्तेफाक से आप वहां आ पहुंचे। और जैसे ही मैं उसे मारकर स्टोर रूम की सीढ़ियों से नीचे उतरकर हॉल के पिछले दरवाजे से निकल ही रही थी कि हॉल में मौजूद हिमानी ने तुम्हें देख लिया। जी हाँ, उस वक्त तो मैंने उसे ये कहकर चुप करवा दिया कि अगर उसने मेरे खिलाफ पुलिस को कुछ भी बताया तो मैं अंजलि की बनाई हुई, उसकी और आनंद की रिपोर्ट को पब्लिश कर दूंगी। फिर उसका बॉयफ्रेंड शेट्टी उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब मुझे पता चला कि आपको पता लग गया है कि अंजलि की मौत एक हत्या है,
तो मुझे लगा कि हिमानी को मारकर आप एक तीर से 2 शिकार कर सकती हैं। अंजलि के कत्ल का इल्जाम उस पर थोप सकती है और अपने खिलाफ मौजूद इकलौते चश्मदीद गवाह को भी खत्म कर सकती है। लेकिन अफसोस ऐसा हो ना सका। सर, ये तो कमाल हो गया। आपने एक ही रात में केस सॉल्व करके रिकॉर्ड बना दिया। वाह! भाई तुम्हें छुट्टी पर जो जाना था। अरे हाँ, छुट्टी से याद आया, होली आ रही है। प्यार, मोहब्बत और रंगों के इस त्योहार को आप बड़े जोरों शोरों से मनाएं, लेकिन याद रखिए, होली हमेशा साफ सुथरे अच्छे रंगों के साथ खेलें और नशे से दूर रहें। और हाँ, आप सभी को करण द डिटेक्टिव की टीम की तरफ से हैप्पी होली। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त। मैं, आप और एक नया मुजरिम, करण द डिटेक्टिव। जुर्म का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हर दम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective, the detective. करण